तो संबंधों में मधुरता कैसे हम लाएं, काउंसलिंग के एक एक्सपीरियंस के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। ये जो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आप सब लोग जीवन में कभी ना कभी, किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी मोड़ पर इसी अनुभव के साथ जरूर आप भी कभी ना कभी एनकाउंटर हुए होंगे, आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। एक लेडी मेरे पास काउंसलिंग के लिए आती है, मुझे कहती है एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, अब मैं इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती हूं, मुझे बस इससे अलग होना है। तो मैंने मैडम को पूछा, अच्छा उनका जो बड़ा बेटा है 16 साल का है और उनकी जो छोटी बिटिया है वो 8 साल की है। तो अगर बेटा 16 साल का है तो शादी को कम से कम 18 साल तो हुए, ठीक है। अब 18 साल के बाद इन लोगों को दोनों को साथ में नहीं रहना है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? तो पहले मैडम की काउंसलिंग की, तो मैंने मैडम से पूछा कि मैडम क्या हुआ? तो इस पूरी घटना में एक चीज मुझे ये समझ में आई, आप ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे फिर बाद में सवाल पूछने वाला हूं। जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप इस पूरी कहानी को, इस घटना को अच्छे से समझेंगे, ठीक है जी? ओके, शुरू करें। तो मैंने मैडम से पूछा, इस केस को पूरा जब एनालाइज किया तो पता चला इसमें क्या घटना हुई, ये जो डिस्प्यूट उन दोनों का अभी लास्ट टाइम जो हुआ, इसमें क्या हुआ? इसमें ऐसा हुआ कि मैडम ने कहा था कि देखिए मेरे भाई की शादी होने वाली है 2 महीने के बाद, और आज आप शाम को जल्दी ऑफिस से आइएगा, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तो साहब ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा, ऑफिस से टाइम से आऊँगा और हम दोनों मिलकर के बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाएंगे। उस दिन कुछ कंपनी में ऐसा कुछ हुआ कि साहब बहुत लेट हुए। लेट जब घर आए तो मैडम बड़ी गुस्से में थी। आते ही उन्होंने कहा कि आप हमेशा की तरह अपना प्रॉमिस जो है वो ब्रेक करते हैं। आपने कंपनी में नौकरी ज्वाइन करी है या कंपनी से शादी कर रखी है? सुबह जाते हो और रात को कोई आने का आपका टाइम नहीं है। अगर यही करना था तो मेरी जिंदगी क्यों खराब की? अच्छा, आपकी बीवियां भी कभी ऐसा ऐसा डायलॉग आपको बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? अच्छा रुको 2 मिनट, साइलेंस अभी ब्रेक करते हैं। तो साहब ने कहा कि मैं सच में माफ़ी मांगता हूं, आज कंपनी में कुछ ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ जिसकी वजह से मैं जल्दी नहीं आ पाया, पर कल मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि कल मैं पक्का टाइम पे आऊंगा, ठीक है? अब अगले दिन क्या हुआ कि फायर हो गया कंपनी में। फायर हो गया तो उस दिन साहब जो है रात को 10:30 बजे घर लौटे और पत्नी एकदम लाल तवे की तरह कि आने दो, आज तो छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत हो गए इनके बहानेबाजी, रोज कोई ना कोई नया से नया बहाना बना लेते हैं, लेकिन आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एकदम गुस्से में लाल पीली। साहब ने जैसे बेल बजाई, मैडम बाहर आई, थोड़ी देर तो चुप रही, क्यों गुस्से में बहुत थी, तो अचानक से कुछ तो बोलने के लिए मिलना चाहिए ना। तो साहब ने बोला आई एम वेरी सॉरी, आई एम लेट अगेन, आज फिर से मैं मतलब लेट हो गया। मुंह बंद रखो तुम्हारी कोई मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। तुमने सच में मेरी जिंदगी खराब कर चुकी है। तुम्हें मालूम है कि मेरे भाई की शादी है और मुझे कपड़े खरीदने और मुझे जाना भी है मायके। कब कपड़े खरीदूंगी? तो गेट पे ही चालू कार्यक्रम। साहब भी बड़े गुस्से में थे क्योंकि 2 दिन से बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा एक तो मेरा बॉस मुझे दुख देता है, जो कसर बाकी रहती है वो तुम घर में आके पूरी करती हो, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई तुम्हारे चक्कर में। अच्छा चलो, जैसे तैसे करके माहौल को दोनों ने सेटल किया और साहब ने बोला कल तो संडे है, वैसे भी कल मैं ऑफिस नहीं जाने वाला हूं, तो क्यों इतना तुम जो सीन बनाने की कोशिश कर रही हो, कल सुबह चलेंगे अपन लोग। चलो, सीन थोड़ा सा वहां कम हो गया। टाइम भी ऐसा नहीं था कि सीन बड़ा किया जा सके। रात को 10:30 पौने 11 बज चुके थे। अगले दिन सुबह 9:30-10 बजे उठे, नहाए धोए, नाश्ता करने के बाद साहब ने कहा कि चलो सब लोग गाड़ी में बैठो, हम सब लोग जो है शॉपिंग के लिए जाएंगे। अब यहां से खेल शुरू होता है, ठीक है? अभी तक खेल शुरू नहीं हुआ, अब खेल शुरू होता है। अब ध्यान से सुनना आप सब लोग। और यही चीजें हम सबके जीवन में होती हैं। बस इन्हीं चीजों का हमने ध्यान रखना है कि गलती से भी इस तरह का एपिसोड हमारी लाइफ में ना बने, तभी हमारे संबंध जो हैं, रिश्ते जो हैं, एकदम मजबूत रहेंगे और उन रिश्तों का हम सुख भी ले पाएंगे। देखो, रिश्ते बनाना बड़ा आसान है, उन्हें संभाल कर रखना बहुत ही कठिन काम है, ठीक है? अब शॉपिंग मॉल में इन्होंने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद सब शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं तो साहब को एक ड्रेस पसंद आ गई। तो साहब ने कहा मैडम को कि मैडम ये वाली ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लगेगी, तो तुम ले लो ये वाली ड्रेस। तो लेडीज की तो जनरली क्या आदत होती है, भैया कितने की दी, इसका रेट क्या है, ऐसा ही है ना?
बहनों की आदत होती है, पहले पूछ लेंगी भाई रेट क्या है ना। तो मैडम ने पूछा कि भैया बताओ इसका रेट क्या है, तो उसने कहा मैडम 10,000 की ड्रेस है ये। तो मैडम कहती नहीं, मैं ये 10,000 की नहीं लूंगी, आप मुझे 10,000 दे दो, मैं 2-2 हज़ार की 5 ड्रेस लूंगी। ठीक है, मैडम ने क्या कहा, आप मुझे 10,000 दे दो, मैं 2-2 हज़ार की 5 ड्रेसें लूंगी। क्यों लूंगी? क्योंकि उसके भी मन में चल रहा हो, लेडीज को होता है ना, ज्यादा ड्रेसें होंगी तो बगल वाली कहे कि देखो बड़ी मैडम है ना, तो वो थोड़ा प्राइड फील होता है। तो साहब ने कहा कि मैडम कोई बात नहीं, आपको 5 ड्रेस लेनी है ना, तो आप ये 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले की कृपा के कारण हमारे पास तो बहुत पैसा है, तो वैसे भी कौन सा हम छाती पे बांध के लेके जाने वाले हैं, तो आप 10-10 हज़ार की 5 ड्रेस ले लो। मैडम बोलती है ड्रेस मैंने पहननी है आपने? नहीं नहीं तुमने पहननी है, तो तुम मुझे 10,000 दे दो, मैं 2-2 हज़ार की 5 ड्रेसें लूंगी। साहब कह रहे मैं कह तो रहा हूं ना, तुम 5 ले लो, क्यों ऐसा कर रही हो, ले लो। फिर मैडम धीरे से बोलती है ड्रेस कौन पहनेगा? मैं पहनूंगी ना, तो मैं डिसाइड करूंगी ना मुझे कौन सी ड्रेस लेनी है। अच्छा 3-4 बार आग्रह करने के बाद साहब ने बोला ना, तू तेरी मां पे गई है, घर बदला, तेरी आदत नहीं सुधरी। बस इतना ही कहना बाकी था। फिर उसके बाद क्या होता भाई साहब, तुम हर बात में मेरे मां बाप को बीच में घसीटते हो, और तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दोनों वहां शॉपिंग मॉल में लड़ने लग पड़े। बेटी ने कहा मम्मी जरा आजू बाजू तो देखो, लोग देख रहे हैं, तुम चुप रहो, तुम सब भी अपने बाप पर गए हो। तब पूरे मॉल के अंदर सीन बना लिया इन लोगों ने। इतने में मॉल का एक स्टाफ आया, उसने कहा मैडम ये सही जगह नहीं है लड़ने की, प्लीज आप यहां सीन नहीं बनाइए। अब ड्रेस तो रह गई एक साइड पर, दोनों जो है वहां से लड़ते लड़ते बाहर निकले। अब वहां तो थोड़ा डेकोरम भी मेंटेन करनी है, सब लोग हमको देख रहे हैं, हम यहीं सीन बनाएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो थोड़ा सीन तो वहां बनाया, लेकिन बाकी का जो कोटा था वो घर पे नहीं गाड़ी में पूरा कर लिया। और गाड़ी में लड़ते 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 दोनों घर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद इतना ज्यादा बवाल हो गया कि मैडम अगले दिन मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि अब मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ध्यान से जवाब देना, कीप रेडी योर माइक, ठीक है। इस घटना में आप मुझे ये बताइए कि जो साहब ने किया, जो कहा वो सही था, या जो मैडम कह रही थी कि मुझे ड्रेस पहननी है ना, तो आप मुझे 10,000 दीजिए, मैं 2-2 हज़ार की लूंगी, जो साहब ने कहा वो सही था, या जो मैडम ने कहा वो सही था, या जो दोनों ने कहा वो सही था, या जो दोनों ने कहा वो गलत था? एक्चुअली एक बार हस्बैंड सही था, क्योंकि वो सच में बिजी था। अच्छा। और तो उसने वाइफ ने समझ लेना चाहिए था कि कुछ प्रॉब्लम्स है उसकी। अच्छा। है ना, तो वो उसने वहाँ गलती कर दी। अच्छा। और एक बार हस्बैंड ने गलती की कि माँ के ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी जी। तो दोनों गलत है मतलब? हाँ, एक सिचुएशन में ये गलत है, एक सिचुएशन में वो गलत है। मैडम समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे ये बताइए, आपकी शादी हो चुकी है? जी। बच्चे हैं आपके? जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। कितनी बार झगड़ा हुआ उनके साथ? ना, कभी नहीं हुआ? हस्बैंड के साथ भी नहीं हुआ? नहीं। यहाँ बैठे हैं क्या? नहीं आए नहीं। हाँ तो बोल सकते हैं। मेरे हस्बैंड लॉयर है, तो पक्का झगड़ा हुआ होगा। तो मैं तो कभी उनसे झगड़ा करने की, हाँ ये सरेंडर हो गया ना, ये अलग बात है। ओके, एक बार जोरदार ताली बजाइए आप सब लोग अपने लीजिए, ठीक है। बस इस सीन को हम यहीं रखते हैं, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी प्रतिक्रिया लोगों की आती है। पारिवारिक जीवन में झगड़ों के कुछ मूल कारण हैं। अगर आप उन मूल कारणों को अगर आप समझेंगे, तो मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूं कि आपका जिंदगी में कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा। वास्तव में ज्ञान बांटने में हम सब लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन सच में यकीन मानो, सबसे पूछूं तो इतने बढ़िया बढ़िया मेरे को जो आइडिया देंगे इस सिचुएशन में, लेकिन जब सेम सिचुएशन हमारी लाइफ में इमर्ज होगी तो टॉप फ्लोर टोटल फ्रीज हो जाता है। बिलीव में, पता ही नहीं चलता, काम ही नहीं करता हमारा टॉप फ्लोर। और उस सिचुएशन खत्म होने के बाद बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आते कि ये ना करता तो ये ना होता, ये ना होता तो ये ना होता। से यस नो, होता कि नहीं होता है? तो फ्रीज क्यों हो जाता है? कुछ गलतियां करते हैं आप लोग। बस वो गलतियां अगर आप ना करें ना, तो ज्ञान में तो कोई कमी नहीं है, सारे ज्ञानी है, मुझसे ज्यादा अनुभवी है आप लोग, ज्ञान में बहुत अच्छे हैं।
ओके। मूल कारण है, सबसे पहला कारण है हमारे पारिवारिक संबंधों को तोड़ने के हमारा जिद्दी स्वभाव। कौन सा स्वभाव? कौन सा स्वभाव? जोर से बोलिए। जिद्दी स्वभाव।